नीम करौली बाबा बड़े बलशाली, भरते हैं भक्तों की झोलियाँ खाली। भक्त जब टेर लगाए बाबा दौड़े चले आए, दौड़े चले आए। कंबल ओढ़ के दौड़े चले आए, भक्तों पे अपने वो प्यार लुटाए। नीम करौरी बाबा बड़े बलशाली, भरते हैं भक्तों की झोलियाँ खाली। तो प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी महाराज की सदा ही जय जयकार हो। श्री कैची धाम सरकार की सदा ही जय जयकार हो। नीम करौरी बाबा महाराज का जब भी किसी भक्त ने सारी दुनिया से थक हार कर नाम पुकारा है कि हे बाबा आकर थाम लो, अब कोई नहीं सहारा है मेरा तुम्हारे बिना, तब बाबा क्षण भर की भी देरी नहीं करते हैं, आकर अपने भक्त के हाथ को थाम लेते हैं और उसके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही थी, जो भी संकट चल रहे थे, उन सबको काट देते हैं। बाबा महाराज इतने कृपालु हैं कि उनकी कृपा जब किसी भक्त पर बरसना प्रारंभ हो जाती है, तब वह भक्त यह तक भूल जाता है कि उसके जीवन में कभी कोई संकट नाम की चीज़ थी, कोई समस्या नाम की चीज़ थी, कोई दुविधा नाम की चीज़ थी या नहीं। देखिए भक्तों, बार बार यह कहना बाबा महाराज की शान में गुस्ताखी होगी कि बाबा महाराज के इतने बड़े बड़े भक्त हैं। बहुत से लोग बड़ी शान के साथ बोलते हैं कि विराट कोहली बाबा महाराज के भक्त हैं। अरे विराट कोहली बाबा महाराज के भक्त हैं तो ये शान की बात बाबा महाराज के लिए नहीं है, ये विराट कोहली के लिए शान की बात है कि उनको बाबा महाराज की शरणागति प्राप्त हुई है और आज वो इतनी ऊंचाइयों पर बैठे हैं। जैसे कि मार्क जुवरकर हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, जूलिया रॉबर्ट्स हो गई। बाबा महाराज ने सभी को, जो देखिए बाबा महाराज किसी पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपते हैं। आप बाबा महाराज की शरण में जो भी मनोकामना लेकर जाते हैं, बाबा महाराज उसको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप अगर बाबा महाराज से कहते हैं कि बाबा महाराज मुझे आपके चरणों से जुड़ना है, मुझे श्री राम जी से जुड़ना है, तो बाबा महाराज आपको भक्ति के मार्ग पर भेज देते हैं। अगर आप बाबा महाराज से जाकर बिजनेस मांगते हैं या बाबा महाराज से जाकर आप कोई जॉब मांगते हैं, तो यकीन मानिए वो पत्थर की लकीर हो गई। बाबा महाराज आपकी वो विश अवश्य पूरी करेंगे, चाहे वो 1 साल के अंदर करें या 2 साल के अंदर करें या 3 साल के अंदर करें, पर आपकी वो इच्छा अवश्य ही पूरी होगी। देखिए बाबा महाराज से जुड़ने के बाद आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होते हैं, क्योंकि जो भक्त बाबा महाराज में विश्वास रखते हैं वो हर छोटी चीज़ को बाबा महाराज से जोड़ कर देखते हैं, तभी उनको वो चीज़ें समझ में आने लगती है। और यह एकदम सच बात है। बाबा महाराज जब भी आपके जीवन से जुड़ जाते हैं, तब आपके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ आपकी बनती चली जाती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बड़ी ही खुशियाँ मिले, आपको छोटी छोटी आपकी खुशियों का भी बाबा महाराज ध्यान रखते हैं। बाबा महाराज की जब कृपा आपके ऊपर चल रही होती है, तो ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं भक्तों कि मैं आपको क्या ही बताऊं। जैसे कि आपके पास पैसे ना होंगे फिर भी आपका काम चल जाएगा। उस टाइम आपके पास पैसा चाहे कहीं से भी आए, चाहे उधार आ जाए या कोई तुम्हें रखने के लिए दे जाए या कहीं से भी मिल जाए, गिरे पड़े मिल जाए, कुछ भी हो जाए, आपका वो काम चलना ही है। आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यदि फैलाओगे भी तो वो हाथ कभी खाली वापस नहीं लौटेगा। उस हाथ पे बाबा की कृपा अवश्य होगी। और जब भी आप बाबा महाराज की शरण में जुड़ जाते हैं, आपको सारी सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाती है, चाहे वो कैसे भी मिले, वो बाबा महाराज की इच्छा है। जो भी बाबा महाराज से जुड़े हैं, इन चीज़ों को अनुभव कर चुके हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं उनको थोड़ा ये समझने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन जिनको जुड़े हुए बाबा महाराज से काफ़ी टाइम हो गया है, वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। बाबा महाराज की कृपा इतनी महान है भक्तों कि अगर बाबा महाराज की कृपा की नज़र की एक
बोध भी आपको मिलती है तो आपके जीवन के बारे न्यारे हो जाते हैं। बाबा महाराज की शरणागति आपको प्राप्त हुई है, यही एक अद्भुत बात है। आप भक्तों दिन रात बाबा महाराज के चरणों की सेवा कीजिए, फिर देखते हैं आपके जीवन में कष्ट कब तक रहते हैं। ये बात 100% सच है। जो बाबा महाराज के चरणों से जुड़ जाता है उसके जीवन का जो भी लक्ष्य होता है वह उसे आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि आपके जीवन में आपने कोई बड़ा लक्ष्य साधा है और बाबा महाराज की शरणागति आपको प्राप्त हुई है तो वो इसीलिए हुई है क्योंकि बाबा महाराज आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। जी हाँ भक्तों, बाबा महाराज का यही कार्य था। हम सभी जानते हैं कि बाबा महाराज नित्य नए चमत्कार करते थे, अद्भुत अद्भुत ही थे बाबा महाराज की। हम क्या ही अपने मुख से हम क्या ही गुणगान कर सकते हैं बाबा महाराज का। लेकिन हमने देखा कि बाबा महाराज के देश विदेश में एक से बड़े बड़े इतने बड़े बड़े भक्त थे कि बाबा महाराज एक चुटकी में कुछ भी मांगे तो उनको आसानी से मिल सकता था। लेकिन बाबा महाराज हमेशा सादगी से जुड़े रहते थे। एक कंबल ओढ़ते थे, एक तख्त पर लेटते थे और कुछ उनका ज़्यादा दिखावा कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो कंबल था ना भक्तों, उस कंबल में आप क्या ही आपको बताएं कि जो भी बाबा महाराज हाथ डाल के उस कंबल से कुछ भी निकाल सकते थे। कई भक्तों ने इस चीज़ का परीक्षण भी किया। एक भक्त था, बाबा महाराज की शरणागति बैठा था हुआ था, तो वह मन में सोच रहा था कि बाबा महाराज एक कंबल ओढ़कर रहते हैं, इनके 108 आश्रम चल रहे हैं देश दुनिया में, यह इतने आश्रम का खर्चा कैसे निकाल पाते होंगे। तभी बाबा महाराज को पता चल जाता है, वो तो अंतर्यामी है, श्री हनुमान जी है। वो कहते हैं भाई उठो, और वो वहाँ कंबल के पास कुछ रखा है लेकर आओ। कुछ सामान बता देते हैं बाबा महाराज। वो सोचता सोचता वहाँ जाता है और जैसे ही कंबल उठाता है नीचे तख्त के और वहाँ देखता है क्या पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। पूरे तख्त पे कंबल के नीचे बहुत सारा पैसा था। वो एकदम से अपनी जीभ काटता है और मन ही मन बहुत ही ज़्यादा पछताने लगता है कि महाराज जी को मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। तो वो महाराज जी से क्षमा मांगता है। महाराज जी कहते हैं देख लिया मैं कैसे अपने आश्रम का खर्चा उठाता हूँ। वो महाराज जी के चरणों में सिर रखकर महाराज जी से क्षमा मांगता है। तो भक्तों, महाराज जी केवल एक ही चीज़ के भूखे हैं, वो है आपके प्रेम के और श्री राम के नाम के। आप जितना राम नाम जपोगे, जितना राम नाम लिखोगे, महाराज जी की उतनी ही अधिक कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। महाराज जी को एक भगवान की तरह नहीं, एक अपने दोस्त की तरह, अपने बड़े भाई की तरह, अपने बाबा की तरह, अपने पिता की तरह जो आपने उनको माना है वैसे उनके साथ रहिए। फिर देखिए आपके जीवन के कैसे बारे न्यारे हो जाते हैं। और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, बाबा महाराज की कृपा प्राप्त करते रहिए। इसी के साथ भक्तों मिलेंगे अगले विशेष अंक में। विशेष अंक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखें। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए राम राम। हरे राम 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 सीता राम।